मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब 20 बाब 1 से 17 आयत। शरीयत मूसा के ज़रिए दी गई। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन खुदावन ने कलाम करके ये सब बातें फरमाई। मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ जो तुझको मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हजूर कोई दूसरा माबूद ना हो। तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज या किसी चीज की सूरत जो आसमान पर या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे के पानी में है मत बना। तू उनको सजदा न करना और ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदाए गयूर हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनके बाप दादा की बदकारियों की सजाएं उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूँ। और जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे अहकाम को मानते हैं उन पर मैं 1000 पुश्त तक रहम करता हूँ। तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेजा ना लेना, क्योंकि खुदावन उसको बेगुनाह न ठहराएगा जो उसका नाम बेजा लेता है। तो सब्बत के दिन को पाक रखने के लिए याद कर। 6 दिन तू काम कर और अपने सब कारोबार कर, मगर 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा के लिए सब्बत है। उसमें तू अपने लिए कुछ काम न कर, ना तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम और ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया और ना तेरा मेहमान जो तेरे दरवाजे के अंदर है। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और सब कुछ उसमें है बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। तू खून मत कर, तू ज़िना मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने हमसाए पर झूठी गवाही न दे, तू अपने हमसाए के घर का लालच मत कर, तू अपने हमसाए की बीवी का लालच मत कर, ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी, ना उसके बैल, ना उसके गधे और ना और किसी चीज का जो तेरे हमसाए की है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र है। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 18 8वीं से 11वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐ खुदावन, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावन की शरीयत कामिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावन की शहादत काबिल इत्माद है, कुंद ज़ेन को भी दानिश बख्शने वाली है। जमाती जवाब। ऐ खुदावन, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावन के कायदे रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावन का हुक्म साफ है, वो आंखों को रोशन करने वाला है।
जमाती जवाब, ए खुदावन हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावन का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावन की क़ज़ाएं बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। जमाती जवाब, ए खुदावन हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। वो सोने से बल्कि खालिस सोने की कसरत से भी ज्यादा मुर्गाब हैं। वो शहद बल्कि छत्ते के टपकों से ज्यादा शहरीन हैं। जमाती जवाब, ए खुदावन हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 18 से 23 है। वो जो कलाम को सुनता और समझता है वो फल भी लाता है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम बोने वाले की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो शरीर आता और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जो पथरीली जमीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता और फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि आरसी है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो वो फिर फौर ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता पर दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।